नमस्कार बच्चों आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 6.3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो सभी बच्चों ने से ध्यान से देखना है और जो हम क्वेश्चंस करेंगे वो ध्यान पूर्वक देखने हैं और उनको समझना है। अगर कोई सम आपको समझ में नहीं आता है तो वीडियो को 1 से 2 बार देखें और फिर भी समझ में नहीं आता तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे लिखें, मैं आपको दोबारा से समझाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.3। जो हमारी एक्सरसाइज 6.3 है इसमें यहाँ पर जो सम्स हैं वो हमारे पास सब्ट्रैक्शन के सम है। आप देख सकते हो कि यहाँ हमें सब्ट्रैक्ट करना है कि 15x² फ्रॉम 17x²। तो 17x² में से हमने 15x² को माइनस करना है। तो यहाँ पर माइनस करने के हमने दो मेथड्स पहले पढ़े हैं, एक आपका हॉरिजॉन्टल मेथड है और एक आपका जो है वर्टिकल मेथड है। हॉरिजॉन्टल मेथड में हम कैसे करते हैं आपको मैं एक हिंट बताता हूँ कि 17x² इसको हम लिख लेंगे और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो दूसरी टर्म है वो है हमारी 15x²। तो ये आपका कौन सा मेथड है? ये है आपका हॉरिजॉन्टल मेथड। कौन सा मेथड बच्चों? ये है आपका हॉरिजॉन्टल मेथड। तो इसमें क्या है हमारे पास, जो ये है ये हमारे पास x² है, ये x² ही रहेगा और 17 में से हम 15 को माइनस करेंगे तो इसको हम साथ लिख लेंगे 17 माइनस 15 और यहाँ पर ये x² रहेगा। तो जब दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 2x², ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। यह कौन सा मेथड है? यह है आपका हॉरिजॉन्टल मेथड है। दूसरा मेथड जो हमने पढ़ा हुआ है वो है वर्टिकल मेथड, या आप कॉलम मेथड के नाम से भी जानते हैं उसको। जो कॉलम मेथड है वह ऐसे है कि 17x² और उसमें से हम माइनस करेंगे किसको? 15x² को, और 15x² को माइनस करने से पहले यहाँ पर माइनस का निशान भी होना चाहिए। यहाँ पर पहले पॉजिटिव था, अब वो नेगेटिव हो चुका है, और अगर यहाँ नेगेटिव होगा तो वो पॉजिटिव में बदल जाएगा। मतलब यही है माइनस का कि जो पहले से वहाँ पर साइन है वो अपना साइन चेंज कर लेता है। तो ये तो हमारा जो है, ये तो हमारी टर्म है यहाँ पर, ये तो ऐसे ही रहेगी और 7 से 5 गए 2 आएगा और यहाँ पर क्या आएगा 0 और ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसको हम ठीक से लिख सकते हैं ऐसे 2x², दैट इज योर आंसर। ये आपका आंसर होगा। तो ये दो मेथड हैं जिनका हम यूज करेंगे जब इन क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो चलिए हम जल्दी से आगे चलते हैं और अपने क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज है बच्चों, और इस एक्सरसाइज में हम क्या है उन सम्स को सोल्व करेंगे जो हमें दिए गए हैं। अब ध्यान से देखिए, सब्ट्रैक्ट करना है फर्स्ट। मैंने आपको पहले ही बताया है कि हम दो मेथड से कर सकते हैं, एक हमारा हॉरिजॉन्टल मेथड है और सेकंड हमारा कॉलम मेथड है। तो फर्स्ट सम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सम है हमारा कि हमें यहाँ पर ए पार्ट में क्या करना है कि 17x² में से 17x² और माइनस करना है क्या 15x²। ये 15x² को यहाँ पर माइनस करेंगे। यहाँ पर एक तो हम इसको डायरेक्ट भी माइनस कर सकते हैं, दूसरा ये है कि जो यहाँ पर हमारा ये x वाली टर्म है तो इसको हम कॉमन x² को कॉमन ले लेंगे और जो ब्रैकेट में बचेगा वो उन दोनों को हम माइनस कर लेंगे। तो हम ऐसा ही कर रहे हैं। यहाँ पर ये 15 और ये जो हमारे पास है x², इसको हमने ब्रैकेट से बाहर रख लिया है। जब दोनों को माइनस करेंगे क्या आएगा? 2x² आएगा। ये आपका आंसर आ चुका है। जो नेक्स्ट सम है बच्चों उसको मैं वर्टिकल मेथड से कराऊंगा। मैं इसको अल्टरनेटली दोनों मेथड से कराता रहूंगा, परंतु आपको जो भी ठीक लगे उसी मेथड से करना है। पर बच्चों एक बात का ध्यान रखना है, कई बार एग्जाम्स में यही आता है कि सोल्व द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यूजिंग द वर्टिकल मेथड, कॉलम मेथड या हॉरिजॉन्टल मेथड, तब आपने उसी मेथड का ही प्रयोग करना है। तो बी पार्ट देखते हैं। यहाँ पर बी पार्ट में है कि हमें -20a को माइनस करना है, किसमें से? फ्रॉम -40a। तो -40a में से माइनस करना है तो इसको पहले लिखेंगे, ये 40a पहले आएगा, ये 40a आ गया। और अब हमें माइनस किसको करना है? माइनस करना है -20a। तो ये 20a जो टर्म है इसके आगे पहले ही माइनस का निशान लगा हुआ है। जब हम इसको माइनस करेंगे तो ये जो साइन है ये चेंज हो जाता है, ये प्लस। तो अब जो ये माइनस वाला साइन है ये यहाँ पर नहीं रहेगा, ये साइन जा चुका है। मतलब आपने इसको ये समझना है कि जब भी हम दो टर्म्स को माइनस करते हैं तो हम उसका साइन
बदल देते हैं। और अगर यहाँ पॉजिटिव साइन होता तो यहाँ पर नेगेटिव आता, तो ये हमने नेगेटिव ले लिया। अब क्या करेंगे, ए जो हमारा ये टर्म है ये ऐसे ही रहेगी, फिर हम इन दोनों को माइनस करेंगे। तो 40 में से 20 माइनस करेंगे। ये बात पहले बार बार बताई जाती है कि हमें नंबर्स को तो माइनस करना है, नंबर्स को तो माइनस करना है, और जो साइन आएगा वो आएगा जो हमारे पास ग्रेटर नंबर। तो नंबर्स को तो हमने क्या करना है, माइनस करना है। नंबर्स हमारे पास क्या है, 40 और 20 हैं। इन दोनों को हम माइनस कर देंगे, बड़े वाले में छोटा ही माइनस होगा, तो क्या आएगा, 20 आ जाएगा। और यहाँ पर जो साइन आएगा वो आएगा ग्रेटर टर्म का। ग्रेटर टर्म हमारे पास यहाँ पर 40 है, तो यहाँ पर माइनस का साइन आएगा, क्योंकि ये 40 है, ये प्लस है। आप देख सकते हो यहाँ पर भी ऐसा ही है। तो यहाँ पर 0 आ जाएगा और यहाँ पर 2 आ जाएगा। और जो साइन आएगा वो कौन सा आएगा, ग्रेटर नंबर का। ग्रेटर नंबर आपके पास है 40, और 40 का साइन क्या है, माइनस। तो यह है बच्चों आपका क्या आ जाएगा, आंसर। ये मैंने आपको दूसरे मेथड से कराया है। यह मेथड कौन सा है आपका, ये है आपका कॉलम मेथड या वर्टिकल मेथड, और ये था आपका हॉरिजॉन्टल मेथड। तो अभी नेक्स्ट सम करते हैं इसी का ही। नेक्स्ट सी पार्ट करते हैं। सी पार्ट में अब हमें दो टर्म्स दे रखी हैं, a प्लस बी फ्रॉम a माइनस बी। हमें क्या करना है, a प्लस बी को माइनस करना है। तो ये है, ये सी पार्ट है, ये मैं सी पार्ट लिख देता हूँ। तो a माइनस बी ये है, इसमें से किसको माइनस करना है, a प्लस बी को माइनस करना है। अब आप ध्यान से देखना इस सम को कि इसमें होने वाला क्या है। यहाँ पर दो टर्म्स हैं, एक b है और एक a है। तो अब दोनों के साइन क्या है, यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर भी प्लस है, हमें नहीं आ रहा है। जब भी हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये साइन बदल जाते हैं, ये माइनस हो जाएगा। यहाँ पर प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा। और ये जो आपका साइन है, अब आपने इसको काउंट नहीं करना है, अब साइन आपका ये वाला है। आप मेरी बात अच्छे प्रकार से समझ गए होंगे। तो अब ये क्या है, दोनों b हैं, दोनों टर्म्स b हैं, और यहाँ पर दोनों के साइन भी क्या हैं, एक जैसे हैं। जब दोनों टर्म एक जैसी हैं और साइन भी एक जैसे हैं, तो दोनों को ऐड कर लेंगे। ये भी 1b है और ये भी 1b है, दोनों एक जैसे हैं, तो 2b बन जाएगा। और यहाँ पर तो साइन का चक्कर ही नहीं है, क्योंकि दोनों का एक ही साइन है, तो यहाँ पर माइनस ही रहेगा। इसी प्रकार यहाँ देखते हैं, ये प्लस की टर्म है और ये नेगेटिव है, दोनों 1 है, 1 में से बन गया 0, तो दोनों टर्म वैसे भी आपस में कट जाएंगी, चाहे आप इनको काट भी सकते हो और यहाँ पर 0 भी लिख सकते हो, 0a। तो ये आपका मन है, आप जैसे चाहें वैसे लिख सकते हैं, ये 0a आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी क्या है, 1 है। तो ये प्लस है 0। अब इसको हम ठीक से अपना आंसर बना लेंगे। तो हमारे पास क्या है, 0a, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो अब क्या बचा है, 2b। ये 2b आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब ये बात आप ठीक से समझ गए होंगे। ये मैंने आपको किस मेथड से करके दिखाया है, ये है आपका कॉलम मेथड या वर्टिकल मेथड। इसी को दूसरे मेथड से भी कर लेते हैं, शायद आपको ज़्यादा आसान लगेगा। a माइनस b और माइनस करते हैं दूसरी टर्म को, दूसरी टर्म क्या है, a प्लस बी। अब आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा ये, क्योंकि ये और इजी हो जाएगा। a माइनस बी, ये ब्रैकेट के बाहर साइन है नेगेटिव, तो ये अंदर के सभी साइंस को चेंज कर देगा। यहाँ पर माइनस a आएगा और यहाँ पर माइनस b आएगा। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ये कट जाएगा। ये दोनों साइन एक जैसे हैं, तो 1 और 1 क्या बन जाएगा, 2b। और जब 2b बन जाएगा, साइन वही रहेगा, क्योंकि दोनों ही साइन क्या है, नेगेटिव है। एंड दैट इज योर आंसर, ये आपका आंसर होगा। अब डी पार्ट है बच्चों, वो भी इजी है, आप इसे इजीली कर पाओगे। तो जहाँ तक ये, जब हम इन सम्स की बात करते हैं तो आपको लगता है कि हम इसको हॉरिजॉन्टल मेथड से ही कर लें, क्योंकि यह आसान है। परंतु बच्चों ये जरूरी नहीं है, क्योंकि जब एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, यह उसका मन करता है कि वो किस मेथड से पूछ लो। जब वो वर्टिकल मेथड से पूछेगा तो आपको उससे ही करना पड़ेगा। अब सेकंड है, हमें 11a माइनस 7b फ्रॉम 14b माइनस 2a में से सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम इसको ले लेते हैं 14b और नेक्स्ट है माइनस 2a। तो यहाँ पर 14b और 2a है। अब आपने क्या करना है, वेरिएबल्स को ध्यान से चेक करना है, जो वेरिएबल है वो उसके नीचे ही आना चाहिए। तो यहाँ पर जो है कि ये 11a है, तो ये a वाले के नीचे ही आएगा। ये 11a है यहाँ पर, और ये कोई साइन नहीं है 11 के आगे, तो यहाँ पर कौन सा साइन है, पॉजिटिव है, सभी बच्चे जानते हैं। और नेक्स्ट है आपका 7b माइनस 7b माइनस, और ये यहाँ पर 7b है।
अब आप समझ गए होंगे। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है इनको माइनस, और माइनस करने से पहले हम क्या करेंगे, जो भी यहाँ पर साइन दिया हुआ है, यहाँ पर कौन सा साइन है, नेगेटिव, इसको चेंज कर देंगे पॉजिटिव में, और यहाँ पर कौन सा साइन दिया हुआ है, यहाँ पर है पॉजिटिव, ये है नेगेटिव। अब ये नेगेटिव है, जो साइन मैंने सर्कल कर दिए हैं, अब आपने उन साइन को नहीं देखना है, जो साइन नीचे लिखे गए हैं अब रियल में सब्ट्रैक्शन के टाइम वही इसके रियल साइन बन जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये a है, ये वेरिएबल हमारा a ही रहेगा, और ये दोनों नेगेटिव हैं, 11 भी नेगेटिव है और 2 भी नेगेटिव है, दोनों के साइन एक जैसे हैं, दोनों को ऐड कर देंगे, ये 13 और साइन क्या रहेगा, वही रहेगा। तो 13 और उसके बाद ये हमारा b है, b के बाद ये आ जाएगा, और ये भी पॉजिटिव है और ये भी क्या है, पॉजिटिव, 7 और 4 11 और 1 और 1 2, तो ये क्या बन जाएगा, 20b माइनस 13a। बच्चों आपकी बुक में ऐसा हो सकता है कि ये जो टर्म है आगे पीछे लिखी हो, क्योंकि एक तरीका रहता है लिखने का कि 13a वाली टर्म को हम पहले लिखते हैं, अल्फ़ाबेट ये पहले आता है, फिर प्लस 21b, ये आंसर ऐसे भी लिखा हुआ हो सकता है। तो आपने इस पर कोई विशेष ध्यान नहीं देना है, बस ये देखना है कि जब आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो आपका आंसर ठीक जाए। तो अब आपका आंसर माइनस 13a प्लस 21b भी हो सकता है, या 21b माइनस 13a भी हो सकता है। तो ये आपका आंसर बिल्कुल ठीक आ चुका है, दोनों आंसर आपके बिल्कुल ठीक हैं।